अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे मैटलैब के, और मैं जिस तरह चलूँगा उसको डिस्क्राइब करूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कमांड विंडो और वर्क स्पेस के मीनिंग बताऊँगा, इसमें हम क्या करते हैं, इनका मतलब क्या है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, मैटलैब है, MAT का मतलब होता है मैट्रिसेस, जिसे हम कॉलम कहते हैं उर्दू में, और लैब का मतलब है लाइब्रेरी। तो ये मैट्रिक्स लाइब्रेरी है। अनदर वर्ड में आप ये कह सकते हो मैटलैब एक है मैट्रिक्स बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। और अनदर वर्ड में आप ये कह सकते हो मैटलैब एक कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये देखो, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आप लोग लैंग्वेज का वर्ड आया ना, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी बेसिक पहले सीखनी पड़ती है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर उनको मसलन छोटी छोटी चीज़ें सीखे, फिर जब हम कोई भी चीज़ आगे फर्दर करना चाहें तो फिर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ काफ़ी चीज़ें आ चुकी होती हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज इंग्लिश के हैं, हमने ABC से स्टार्ट किया था, फिर फर्दर टेंस की तरफ, फिर पता नहीं क्या क्या किया, अभी हम इस काबिल हो जाते हैं हायर लेवल पे जाके हम कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, ऐसे लिखना हो तो वो भी लिख लेते हैं। बट ये सारी एबिलिटी कहाँ से आई थी? बेसिक सीख के। तो क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर तो आप ज़ीरो से हैं तो आपको हर लेक्चर तरतीब से सुनना चाहिए। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा इन लेक्चर्स में जिनको मैंने समझाया ना हो, और मैं ये कह दूँ कि ये ऐसे ही है तो ऐसे ही कर लीजिएगा। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये होगी कि आप लोग तरतीब से लेक्चर को सारे सुनेंगे, इंशाल्लाह आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और आप लोग बहुत ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी अभी मैंने कहा कि मैटलैब इज़ ए मैट्रिक्स बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर हम मैटलैब में कुछ भी चीज़ें इंटर करते हैं, कोई भी डेटा इंटर करते हैं, वो जो स्टोर होता है ना, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, या मल्टी डायमेंशनल अरे की फॉर्म में। अरे भी मैट्रिक्स में ही आता है ना, एक जर्नल नाम है अरे मैट्रिक्स की ना। तो हम कुछ भी स्टोर करें तो वो किस फॉर्म में होता है? मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होता है मैटलैब में। किस तरह हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैं A = 8 लिखता हूँ, ये देखें। तो जब मैंने A = 8 लिखा, तो ये देखो वर्क स्पेस में ये चीज़ स्टोर होगी। कमांड विंडो में हम क्या करते हैं? कमांड देते हैं, कोई भी हमने काम करना है वो करना है। ये देखो, मैंने A = 8 लिखा, तो क्या हुआ कि वर्क स्पेस में ये ऐड हो गया, तो ये नेम आ गया और ये वैल्यू आ गई। तो अभी इस वैल्यू को देखो, वैल्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है 1x1 डबल है। ये हम डेटा टाइप जब पढ़ेंगे, डबल क्या होता है, सिंगल क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, इस तरह हम या नेक्स्ट लेक्चर में या इससे आगे हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कमांड विंडो में हमने कमांड दी और वर्क स्पेस में ये हुआ, सेव हो गया ना, स्टोर हो गया। तो ये मैंने 8 के ऊपर डबल क्लिक किया, तो ये देखो एक एक्सेल की फाइल की तरह का आपके पास इन्वायरमेंट ओपन हो गया। इसमें ये देखो, ये 1 by 1 का मैट्रिक्स हो गया ना। ये देखो ये 1 रो है और 1 कॉलम है, तो 8 1 by 1 कॉलम में स्टोर हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी कि ये मैट्रिक्स बेस क्या है। अगर आप कुछ भी लिखें, मसलन इधर मैं लिखता हूँ 2+3, इंटर करता हूँ, तो ये 5 आया। तो ये देखो, इसमें हमने कोई भी नेम नहीं दिया था ना 2+3 को, तो इसने खुद ही नेम दे दिया आंसर का ना। तो ये = 5 आ गया। तो ये देखो आंसर 5 है, इसको हम मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये वाली जो डिस्प्ले एक्सेल फाइल की तरह का ओपन हुआ है। तो ये देखो, ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है जिसमें 5 है। तो सिमिलरली हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब हम एक रो लिखेंगे या मैट्रिक्स लिखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये इसी तरह ही 1 by
1/3 हो जाएगा मैट्रिक्स, इस तरह ना कुछ चलता जाएगा। ये मैं अभी चलो अभी दिखा देता हूँ। मैं एक बी इज इक्वल टू एक रे बनाता हूँ। ये रे के ऊपर आपने कुछ भी नहीं सोचना, बस मैं ये सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, वैसे ही देखा जाए 1/3 की है ना, तो इधर भी ऐसे होना चाहिए ना। इन तीन तीन कॉलम में, इन तीन डब्बों में आपकी वैल्यू ये 1 2 3 आनी चाहिए। चले मैं इंटर करता हूँ, कर दी इंटर। तो ये बी वाले को मैंने ओपन किया, डबल क्लिक करें तो ये देखो 1/3 का कॉलम बन गया। तो इसमें आप कोई भी डेटा इंटर करेंगे वो क्या होगा, कॉलम सॉरी मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होगा, इसलिए हम इसे मैट्रिक्स बेस्ड कंप्यूटिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। आपको ये कमांड विंडो की भी समझ आई होगी। कमांड विंडो क्या है, कमांड विंडो में हम कमांड डालते हैं जो हमने करना होता है, और जो वर्क स्पेस है इसमें जो हम करते हैं वो स्टोर होता है, और उधर से जाके हम उसकी डेटा टाइप देख सकते हैं। बस डेटा टाइप कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी, और ये भी समझ आई होगी कि मैटलैब का मतलब क्या है। और इधर मैं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ये देखें इधर क्या है, अभी मुझे इस स्क्रीन को क्या करना है, क्लियर करना है। क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं किस तरह क्लियर करूँगा, बैक स्पेस से तो ये क्लियर नहीं हो रही। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये क्लियर नहीं हो रही। आप भी कर सकते हैं, बट इसको कैसे करना है, मैं इसके लिए कमांड होती है CLC। ये होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपने कैपिटल CLC नहीं लिखना, स्मॉल ही लिखना है। तो इंटर किया तो ये देखो जो कमांड विंडो है ना CLC से आपकी क्लियर होगी, बट ये वर्क स्पेस तो नहीं आपकी क्लियर हुई। तो इसके लिए हम क्या करें, ये एक अनदर क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी आपको मैं कमांड बता देता हूँ। कमांड विंडो के लिए CLC बताया, और वर्क स्पेस के लिए क्लियर ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लियर ऑल। तो ये देखो वर्क स्पेस भी क्या होगी, क्लियर होगी। तो अभी कमांड विंडो को क्लियर करना है तो किससे करना पड़ेगा, CLC से करना पड़ेगा, CLC से, और इंटर कर देना। तो ये देखो सब कुछ क्लियर हो गया है, कमांड विंडो भी क्लियर होगी, वर्क स्पेस भी क्लियर होगी। तो आप लिख लीजिएगा, कमांड विंडो को किससे क्लियर करते हैं, CLC से, और वर्क स्पेस को किससे क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल से। और दूसरी बात यह है कि इस विंडो को ये जो हमारी मैटलैब है इसको बंद किस तरह करना है। कुछ बच्चे होंगे इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करके इसे बंद कर देंगे। ये जो ऊपर होता है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो मैंने टाइटल वाली पट्टी बनाई है। तो सेम उसी तरह ही है कि जिस तरह आप किसी विंडो में कुछ भी ओपन होता है मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, और क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये आपको माउस नज़र आ रहा है, ये देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड की टॉप पे जो क्रॉस का बटन होता है इसको क्लिक करके इसे बंद किया करेंगे। इस तरह नहीं करना, इससे ये होगा जो आपकी मैटलैब है ख़राब होने के चांसेस हैं। तो जिस तरह हम विंडो को डायरेक्ट नहीं ना, सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते बटन से, सेम इसी तरह इधर से हम क्लिक करके मैटलैब को नहीं बंद कर सकते, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह लैपटॉप या विंडो PC की विंडो ख़राब हो जाती है, इसी तरह ये भी ख़राब हो जाता है। इसके लिए है आपका एग्जिट लिख लें। एग्जिट लिख के इंटर करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। कैपिटल लेटर का डिफरेंट मीनिंग होता है, स्मॉल लेटर का डिफरेंट मीनिंग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहना है कि एग्जिट ही से लिखा हुआ है, ई आपने कैपिटल लिख दिया तो वो ये लैंग्वेज नहीं तस्वर करेगी। हमें पढ़ने में तो सेम नज़र आ रहा है, बट ये जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए इसमें कैपिटल ई का डिफरेंट मीनिंग है और स्मॉल ई का डिफरेंट मीनिंग है। तो आपने एग्जिट लेके इंटर कर लें या क्विट लिख लें, या क्विट लिख लें, इसको इंटर करेंगे तो आपकी मैटलैब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी।
तो आई होप आप लोगों को इस सारे लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की। अगर तो आप बेसिक कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए काफ़ी चीज़ें सीखने को थी। क्लियर का मतलब, और क्लोज ऑल, और एग्ज़िट और क्विट। इसके अलावा मैंने बताया कि कमांड विंडो का बताया और वर्क स्पेस का बताया। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लोग इसी तरह ही तरतीब में छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए प्रैक्टिस करते गए ना, इंशाल्लाह आपकी ये मैटलैब आप लोगों को तंग नहीं करेगी और आपको ये बिल्कुल ना इजी होना शुरू हो जाएगा आपके लिए ना। तो अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो काइंडली कर लें, वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू।